अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? सुबह बखैर। आज का दिन सबके लिए अच्छा हो, मुबारक हो। आ, मैं तो उठ गई क्योंकि मुझे जाना था। आ, मुझे वीज़े एप्लीकेशन के लिए जाना था, यूरोप के वीज़े के लिए। वैसे तो मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। ओ, फिर ये हिल गया। हाँ। हाँ जी, ये बार बार ना गिर जाता है। मैंने वो चिपकने वाला ले लिया, फिर भी वो चिपकने वाला धड़म करके गिर जाता। खैर, तो मैं बता रही थी कि मैंने ना वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, यूरोप का वीज़ा। वैसे तो मैंने जाना था बुशरा जी के साथ ही, लेकिन उन दिनों अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही थी क्योंकि ईद के दिन थे और इस्लामाबाद में मिल रही थी। तो फिर इस्लामाबाद जाना मुश्किल था ईद के दिनों में, लिहाजा मेरा वीज़े का रह गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा लगवा लेती हूँ इधर शेंजन वीज़ा। कभी जाना पड़ता है तो फिर बार बार आपको कभी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, तो लगवा ही लेती हूँ। मज़े की बात ये कि आप लोगों को जो मैंने अपनी तरफ से स्किन केयर बताई थी, उसमें तो भाई लोग बड़े माहिर हैं। मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं कर रही हूँ। दुनिया को तो ये पता है पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है। मुझे तो कुछ पता नहीं भाई। मेरे पास तो जो हाथ में आता है मैं लगा लेती हूँ। और एक बात मैंने मानी, वो मुझे किसी ने कही कि आप हाथ पे ड्रॉप्स लगाएं और फिर मुंह पे लगाएं। ये देखिए, मैंने आपकी बात मान ली भाई। ये मुझे याद नहीं रहता कि पहले क्या लगाना है बाद में क्या लगाना है। ये नहीं मैं कर सकती। इतना कर रही हूँ ना, ये बहुत है। इसको बहुत समझें आप लोग। लेकिन ये है कि क्योंकि मैंने सोचा है कि करनी है तो करनी है भाई, करनी है तो करनी है। तो लेकिन होगा इससे कुछ या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों की स्किन चमक जाती है। वैसे होता है फ़र्क, क्योंकि इतना कुछ मलेंगे तो कुछ तो होगा। और किसी ने ये भी कहा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वाकई ये तो हमें तो खैर वैसे ही मिल जाती हैं, क्योंकि पीआर पे आ जाती हैं, लोग देते हैं और हम ले लेते हैं। कभी कभी को मैं ख़रीद भी लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, 1000-1500 वाली। जैसे कि मैंने ये पॉन्ड्स वाली ख़रीदी है, तो ये पाकिस्तानी ही बनी हुई है, ये इम्पोर्टेड नहीं है। तो ये मैंने ख़रीद ली है, तो ये कोई बात नहीं, ख़रीद भी सकते हैं। और अगर कोई ना ख़रीद सके तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अम्मी जो है, आखिर उस वक्त भी तो, उस ज़माने में तो स्किन केयर हुआ करती थी ना। तो मेरी अम्मी जो है वो लगाया करती थी नींबू, जो है लेमन जिसको कहते हैं, वो फेस पे लगाती थी। दूध की मलाई लगाती थी। मेरी खाला और मेरी अम्मी की स्किन बहुत प्यारी थी, वो लगाया करती थी। और इसके अलावा वो लगाती थी एक दफ़ा, बल्कि उन्होंने कुछ बना के रखा हुआ था अपने कमरे में। सर्दियों के दिन थे, इसमें था अ, बादाम रोगन था, कैस्टर ऑयल था, लेमन था। और वो उसने ना बना के उसका और रखा हुआ था लिक्विड सा ना, ऐसे बोतल में। तो मैंने आते जाते सोचा है ये बड़ी ड्राइनेस हुई भी, मुंह पे लगा लेती हूँ। एक दफ़ा लगा लिया, फिर मैंने कहा हाँ बड़ी ड्राइनेस हो रही, लगा लेती हूँ। 2 दफ़ा लगा लिया, लो जी मेरा तो मुंह उबल गया। और हर एक को सूट भी नहीं करता, पता है, ये भी बात है। मेरा मुंह उबल गया और मेरा मुंह इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि मुझे वैसे ऐसे करके छुपाना पड़ता था। और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मुझे 1 महीने के लिए उन्होंने ऑइंटमेंट दी, जो मैंने लगाई, जिससे फिर मेरा मुंह ठीक हुआ। तो ट्राई करें आप। मलाई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, दूध की मलाई। और कच्ची मलाई, कच्चा दूध जो है वो भी लगाना बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप लेमन डाल दें और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है नारियल का तेल है, वो भी आप लगा सकते हैं। सुना है कोकोनट ऑयल जो है उससे मेकअप उतारते हैं, और ये भी सुना है कि मुंह पे भी लगा सकते हैं हम। ये मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, सुनी सुनाई बात बोल रही हूँ। लेकिन मलाई का तो मुझे पता है कि मलाई जो है वो मेरी खाला और अम्मी लगाती थी। और ये जो है बादाम रोगन, बादाम जो है वो, और आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल। और चंदा आ गई है, और क्योंकि मुझे आज जाना है तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं उठाऊंगी उसको, सोई रहे। आ गई? हाँ जी। बाबा उठ के इधर आए थे? नहीं, क्या बात है, क्या जोड़ा पहना तुमने? फोन है, अच्छा वीडियो बना। वाह वाह, क्या बात है। इधर आके आगे दिखाओ, जोड़ा तो देखें। अस्सलाम ये वालेकुम। कब बुरी था, हाल। ये क्यों था? ये बस था और मैंने कहा कि पहन लो मेरी
माँ आई हुई है ना, फिर वो गंदे कपड़ों में पसंद नहीं करती तो मुझे। मैं नहीं करती, लेकिन ये बहुत अच्छा जोड़ा है। अच्छा। हाँ, ऐसे पे अब ये नहीं करना कि मैंने पहनना नहीं, पहनना है। ये नहीं, ये हॉस्पिटल पहन के जाऊंगी। हाँ, हॉस्पिटल पहन के जाना है। ये हॉस्पिटल वाला जोड़ा है। हाँ, मैंने तो भाई तुम्हें फ़ोन नहीं किया, बाबा ने कहा तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, उठाया क्यों नहीं। नहीं नहीं, मैं उठ गई थी, मैंने सनी ने कहा मुझे भाई उठा दिया था। मैं नहीं उठा रही, हाँ, मैं नाश्ता लाऊं ना बना के। नाश्ता ले आओ कुछ। आपका जोड़ा इतना हसीन लग रहा है, जी आपने इतनी देर बाद पहना है। जी, मैंने इसको इस्त्री किया, मैं गई, मैंने जाके इसकी इस्त्री किया, हाँ, निकाला। निकाल निकूल के मुझे और पता था ये आज जाना है, तो ये उठी होंगी, हाँ, लगी होंगी खुद। लगी होंगी, मैं बाज नहीं आने वाली। मुझे टाइम पे, मेरा मसला है बहुत शदीद शदीद मसला है टाइमिंग का। और मेरा जो टाइमिंग अलार्म है वो मेरे दिमाग में लगा हुआ है, मैंने आज तक अलार्म नहीं लगाया। सब लोग हैरान होते हैं कि आप कैसे उठ जाती हैं, और मैं कभी लेट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी फ़्लाइट पे लेट हुई हूँ, ना मैं कभी शूट पे लेट हुई हूँ, ना कहीं जाना हो तैयारी में लेट हुई हूँ, नेवर एवर। क्योंकि मेरे दिमाग में लगी हुई है घड़ी, और मैं नहीं कर सकती ये काम कि मैं जो है मतलब इंतज़ार करवाऊँ या किसी जगह पे मैं लेट जाऊँ। पता नहीं क्यों, बस ये आदत होती है ना। तो वैसे तो हम सब बहनें ही ऐसी हैं। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ अपने घर की। मेरे बच्चे हैरान होते हैं, मेरी बेटी हैरान होती है, सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन मैं टाइमिंग का बहुत मुझे ख्याल और एहसास है कि नहीं। और उस वजह से मेरी आँख 1-1.5 घंटा पहले ही खुल जाती है। मैं जो है ना वो वेट नहीं कर सकती। तो चंदा को मैंने फ़ोन नहीं किया। चंदा माशाल्लाह जवान है ना, उसकी आँख नहीं खुलती, उसको नहीं, उससे उठा जाता। सुबह वो ऐसे होती है बिल्कुल, जब वो आती है उसका मुँह सूज के इतना बड़ा कुप्पा बना होता है, और वो यूँ होती है। मेरी ज़ारा, उससे नहीं उठा जाता। मेरी समीन, उससे नहीं उठा जाता। ये लोग सुबह यूँ होती हैं जैसे यूँ लाशें चल रही हैं ना, यूँ ब्रेन के हाल होते हैं, फ्रेश नहीं होते। ये होती है फ्रेश 1:30-2 बजे के बाद। तो वो तो तब आधा दिन गुजर चुका होता है। हाँ, जॉब्स पे जाना होता है तो उठ जाती हैं। समीन जो है वो, उसने बड़ी हार्ड जॉब की हुई है, तो वो उठ जाती होती थी, कहती है मैं उठ जाती होती थी, सही कहती होगी। और बाकी ज़ारा जो है उसने शूट पे जाना होता है तो वो भी उठ जाती है, वो भी जब जाना होता है तो उठ जाती है। और दरअसल ये लोग ना टाइम पे सोते नहीं हैं। फिर हिल गया। दरअसल ये लोग टाइम पे सोते नहीं हैं। टाइम पे सो जाए ना तो फिर तो शायद उठा ही जाए, नींद पूरी हो जाती है। जब आप रात को गया क्या मुसीबत है, जब आप रात को टाइम पे नहीं सोएंगे ना, क्योंकि ज़ारा की तो आदत है जागने की, जागती है। ये मैं इस वक्त लगा रही हूँ सन ब्लॉक। ये बिल्कुल वो नहीं है जो आप समझें कि शायद मैं बेस लगा रही हूँ। इसके अंदर हल्का सा कलर है, और ये सन ब्लॉक बहुत अच्छा है। और ये देखिए ना, ये किसका है, मैक्स ब्लॉक। किसी ने मुझे ये भी कहा है कि इनको पढ़ना भी सीख लें। अरे भाई, नहीं समझ में आता तो क्या करें। मैक्स ब्लॉक है ये, इसका नाम है। इसके अंदर SPF 60% है। अल्लाह जाने वो क्या चीज़ होती है, लेकिन इसमें हल्का सा कलर भी है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी यकीनन, तो इसीलिए लगा रही हूँ मैं। तो टाइमिंग का बड़ा मसला है, बच्चे नहीं उठते टाइम पे, और बच्चे नहीं रेडी होते, और बच्चे सोए होते हैं सुबह सुबह। लेकिन मैं बहुत टाइमिंग का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, और उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब, अब मैं ज़रा थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, थोड़ा सा, इधर आनी, हल्का सा तैयार हो जाऊँ, बाल बना लूँ, नाश्ता करूँ, और फिर मैं जाऊँ और देखें वीज़ा लगता है नहीं लगता, आई डोंट नो। क्योंकि बुशराबाजी का रिफ्यूज़ हो गया एक दफ़ा, अब मेरा भी हो सकता है। मैं तो मतलब बुशराबाजी का रिफ्यूज़ हो गया, वो दोबारा दिया है, तो इंशाल्लाह लग जाएगा। लेकिन मैं तो लगवा के रख रही हूँ कि शायद कभी जाना पड़े तो फिर धक्के न खाने पड़े। एनीवे, फिर आपसे बात होती है। आज पूरा दिन पड़ा है, हम बहुत सी बातें करेंगे, ठीक है, ओके। आपसे सुबह से बात दोबारा नहीं हो सकी। मैं और चंदा चले गए थे, कुछ कपड़ा ख़रीदना था मैंने अपने कपड़ों के लिए, ब्रांड के कपड़ों के लिए। उसके बाद एक बहुत बुरी खबर मिली, वो ये इतना पंखा बंद था, तो उसके समेत ही कर दूँ। तो बहुत बुरी खबर मिली वो ये कि मेरे घर पे चंदा से पहले जो लड़की काम करती थी, उसने अम्मी को भी संभाला हुआ था, और उसका मियाँ मेरे पास टेलर का काम करता था। उसके बच्चे थे, उसमें से एक बड़ा बेटा था, उसको नशे की लत लग गई थी, और वो बहुत दुखी रहती थी हर वक्त। और वो बच्चा मुश्किल से 18-20 साल का होगा, लेकिन अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। कभी वो किसी चौक पे बैठा होता था, कभी वो कहीं बैठा होता था। वो माँ बेचारी ढूंढती ढूंढती रहती थी, हाय मेरा बच्चा किधर गया।
2-2 दिन 3-3 दिन घर ही नहीं आता था, घर का सामान बेच के अपना नशा पूरा करता था, इंजेक्शन लगाता था, पता नहीं आइस पीता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब आ चुकी हैं, अल्लाह जाने, जिसके बारे में सुन सुन के हैरत होती है कि ये क्या चीज़ें हैं जो कि जिन्होंने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और साथ में माँ बाप को भी मार दिया है। बच्चे ये नहीं सोचते कि ये माँ बाप का क्या कसूर है, अपने आप को तो आप मार रहे हैं लेकिन साथ साथ माँ और बाप का क्या कसूर है, वो भी साथ साथ मरते हैं। तो वो बच्चा जो है वो आज फाइनली उसकी डेथ हो गई और वो कहीं से मिला, पता नहीं कहाँ से, किसी ने उठा के उसको डाल दिया हुआ था और उसके बाद वहाँ से उसको किसी ने बताया 2 दिन बाद, ईस्टर के अगले दिन। तो वो मुझे आज पता चला, तो मैंने चंदा से कहा कि चलो हम उनके घर चलते हैं। तो हमारे घर के पास पीछे एक अच्छी बस्ती है FC कॉलेज की, वहाँ पर चंदा भी वहीं रहती है, छोटी चंदा भी वहीं रहती है और ये नादिया भी वहीं रहती है। तो बस आज मैंने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं, नादिया के पास जाके उसको ज़रा तसल्ली देकर आए। तो नादिया के पास गई थी, फिर उसके साथ उसको तसल्ली दी, बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुई। जाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, माँ भी अब क्या करें। तो फिर भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत रो रही थी। मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने ये कहा कि देखो वो बहुत तकलीफ़ में था, वो खुद भी तो तकलीफ़ में, जो बच्चे नशे करते हैं वो खुद भी तो तकलीफ़ में होते हैं, उनको पता होता है कि वो ये नहीं छोड़ सकते और वो शायद छोड़ना भी चाहते हो लेकिन उनसे नहीं छूट रहा होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बेचने वाला है वो सबसे बड़ा मुजरिम है। और ये चंदा बता रही थी कि उसके नेबर में वो आदमी रहता है जो कि बेचता है, सुबह सुबह आके लोग उसका दरवाज़ा पीटते हैं, क्या नाम है इसका, काका काका काकू और काकू, और वो दरवाज़ा पीटते हैं। चंदा कहती है, हम कहते हैं फल्ला सुबह सुबह आ गए बच्चे, और वो ऐसे करके 500 रुपए की एक पुड़िया देता है। लड़कियां भी आती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां आती हैं, उस बस्ती में जाती हैं और बस तबाही है और कुछ नहीं है। और वो बता रही थी कि उसका एक दोस्त भी 3 दिन पहले मर गया है, एक लड़की भी कह रही थी वो भी मरने वो वाली भी है। हमारी गली में कोने में ही रहता था, 2 भाई इकट्ठे थे। देखिए आप कि कितनी, और उसके अपने छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, सोचे, और वो लोगों के बच्चों को जहर दे रहा है, किस जुर्रत से। तो बस क्या कर सकते हैं, ये बहुत तकलीफ दे मामला है और इसके पर बोल बोल के भी थक गए हैं, फिल्में बन गई, ड्रामे बन गए, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं ख़त्म हो रही। मैं बहुत फिक्रमंद होती हूँ चंदा के बच्चों के लिए, इसीलिए सारा दिन अपने पास बिठाए रखते हैं, क्योंकि बहुत डर लगता है कि या अल्लाह ये गलियों में कहीं ऐसी कोई हरकत ना कर दें। अभी तो वो 9-9 10-10 साल के हैं, लेकिन आखिर वो 2-3 साल बाद माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। तो मैं चंदा से यही कहती थी कि बड़ी फिक्रमंदी है कि इनका क्या करेंगे हम। लेकिन खैर ये लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हर वक्त वो यही रहते हैं, और सनी भी बहुत ख्याल रखता है, हर वक्त साए की तरह उनके साथ साथ रहता है। माँ बाप बेचारे काम पे चले जाते हैं, फिर बच्चे गलियों में रुलते रहते हैं। बस तकलीफ और दुख बहुत ज़्यादा है, ये ज़िंदगी के साथ है, दुख और सुख, रोना और हंसना, इसी का नाम ज़िंदगी है, कुछ नहीं कर सकते हम। खैर अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कटिंग करने लगी हूँ जनाब, क्या करने लगी हूँ, क्योंकि एक डिज़ाइन जो मैंने सोचा है वो मेरे दर्जी को नहीं सोच आ सकती जो सोच मुझको आती है, क्योंकि वो ख़राब बना देता है, वो गलत बना देता है। तो मैंने सोचा मैं खुद कटिंग करके स्मॉल मीडियम लार्ज 3 शर्ट्स का वो कटिंग करके उसको कट बना के देती हूँ, ताकि वो जो है वो आसानी से सी सके और उसको समझ में आ जाए, वरना वो सही नहीं सिएगा। लिहाजा अब आपको मैं कटिंग दिखाती हूँ अपनी। अच्छा जी, आए चंदा, ये है हमारा पीस, ये देखिए इस पे मैंने एप्लिक कराई हुई है, एप्लिक नहीं कराई, ये मैंने इसकी आउटलाइन बनाई हुई है। तिल्ले की क्लोज करो, तिल्ले की आउटलाइन हमने तिल्ले की बनवाई है। आउटलाइन कराई है। अब ये इसका जो घेरा है, इसका साइज है, ये देखिए, इसको मिडल में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारी मोटिव है ना, इसको मिडल में आना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। ये आ गया मिडल में, ठीक है चंदा, जी तुमने देखा जी। अब हमने इसको यहाँ से कटिंग करनी है, ये हमने कटिंग की यहाँ से। दरअसल दर्जी, डिज़ाइनर और दर्जी में यही फ़र्क है, क्योंकि वो उसको वो समझ नहीं होती जो डिज़ाइनर को होती है, जो मैं सोच रही हूँ वो कभी भी नहीं सोच सकता। ठीक है जी, ये हो गई हमारी लेंथ और ये मिडल में आ गया। चंदा करीब लेकर आओ ना। अब देखिए ये मैं इसके साथ कपड़ा लाई हूँ मैच करके, कैसा है ये, मज़ेदार है ना ये। इसको मैं लाई हूँ ताकि इसके साथ पैच लगा के इसको बनाया जाए, और काफ़ी सारा लेकर आई थी, मैंने कहा फिर ख़त्म हो जाता है ना, फिर मिलता नहीं है। अब इसका हम बनाएंगे बैक और साइड्स और बाजू,
अब ये देखो, तुम भी सीख लो चंदा, कभी सिलाई करनी पड़ जाती। चंदा तो सुई च धागा पाना नहीं आता तो चंदा सिलाई करेगी। अम्मा आप किस लिए हैं? मैं हूं ना, मेरी तनख्वाह कटेगी अगर मैंने सही काम ना किया, है ना चंदा। मेरा बस ना चले, मैं सूट भी अपने ताड़े को ही सवावा। देख बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं आप, मुझे पता इसमें है कि कोई मैं शक बहुत नहीं अच्छी सीती हूँ, मुझे हाँ। पता है कि मैं बहुत अच्छी सीती हूँ। ये देखो ना, अब ये जो है इसको हम रखेंगे यहाँ पर। लोग बोर ना हो जाए इतनी लंबी कटिंग से। हम अब बाद में कटिंग की वीडियो दिखा दें या? अभी मैं बता रही हूँ ना किसको बिछाना है ऐसे करके, ठीक है। फिर मैं कट करके बताऊंगी कि ये कटेगा कैसे। ये बैक बन जाएगी ना इसकी। देखो ये हमने किया यहाँ तक, और इसकी जो हमने कटिंग करनी है वो हमने यहाँ से करनी है यूं करके, और ये बाजू आएंगे। समझ आई बात कि नहीं आई? जी जी, अब आप कटिंग बाद में करेंगी, मैं कर दूं? नहीं, मैं अभी इसको बंद करो, मैं कटिंग करके फिर बताती हूँ, क्योंकि मैं इसको डबल करूंगी, मेरे हाथ थक जाएंगे। तो जी जी ठीक है। चल, अच्छा ये लेंथ इसलिए ज्यादा मैं कर रही हूँ, ये चौड़ाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो हमें ज्यादा चाहिए। ये 23 इंच का घेरा है, मोड़ छोड़ के ये 25 का रह जाएगा। ठीक है ना, ये लूज फिट होनी चाहिए। ये यहाँ से हम ये लाए, करीब लाना ये, और मैं इसके बाजू बनाना चाहती हूँ बैगी। ये कट है, ये कट है, समझ आई? और ये टेबल लेना, मेरे पास कोई टेबल होती तो बड़ा मजा होता। ओके ठीक है जी, समझ में आई बात? ठीक हो गया। अब ये हमारा मिडल है। हाँ, मीडियम है बिल्कुल। ये मीडियम है, और ये क्योंकि अगर ये स्मॉल भी हो सकता है, क्योंकि इसलिए कि आजकल लूज फिट मैं कहती हूँ मैक्सिमम तंग नहीं बनाने, लूज जितने भी बन जाए ना उसकी खैर है। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अब ये एक बात है कि ये बाजू एक बना है, हाँ हम यहाँ से निकालेंगे दूसरा बाजू, बिल्कुल इसके अंदर ही फोल्ड कर क्या देना ख्याल कपड़ा। है? ये देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ निकलेगा। से निकलेगा दूसरा बाजू, बिल्कुल यहाँ से ऐसे करके निकलेगा दूसरा बाजू, जोड़ लगेगा। लेकिन अच्छा, इसका हम लेकिन इसको अगर आपने नहीं करना, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं गले की पट्टी में, इसको हम इस्तेमाल करते हैं नीचे के पैच में। ये हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं जाता बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है, एक तरीका और है, हम कपड़े को ठप के ना ऐसे करके, ताकि ऊपर से वो ये जो हमें बैगी स्टाइल चाहिए ना, हमें जोड़ नहीं चाह रहे। जोड़ नहीं चाहिए। हाँ। जोड़ तो लगेगा बेटा, यहाँ तो जोड़ लगेगा, देखो कि उसको खुला करना है ना। हाँ जोड़ तो लगेगा, इसकी शेप जो है ना वो ये चाहिए। ओके ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, आ गया। आपने कटिंग कर दिया ना, अब समझ आ गई। ठीक है, बात है। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। ठीक है, ओके।